को लेकर के हमारा एक महासभा के बीच में एक कार्य समूह बना था, जिसमें कुछ संशोधन के जो कुछ मांगे हैं जेपीआरए में, जिसको करने के बाद फिर पेशा नियमावली पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो अभी तक में जो चीज़ आया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइन बाय लाइन अभी जाने का समय तो नहीं है, तो संक्षिप्त में मैं बताती हूँ। पहला तो है कि ग्राम गठन करने का पेशा नियमावली में दिया हुआ नहीं है, तो हमारा जो प्रस्तावित है उसमें ग्राम का गठन कैसे हो, क्योंकि ग्राम सभा का गठन कैसे हो ये उसमें है, लेकिन हमारा प्रस्ताव ये है कि ग्राम का गठन किस तरह से होना चाहिए रूढ़िवाद व्यवस्था से, उसको जोड़ा जाए। दूसरा है कि जो अध्यक्षता की जो बात करते हैं हम लोग, अध्यक्ष की जो बात करते हैं, पंचायत के सचिव की बात करते हैं, तो ये आदिवासी रूढ़िवाद में नहीं है ये चीज़। उनके बदले हमारे पास जो इस बैठक का जो ये करते हैं वो संयोजक होते हैं, संरक्षक होते हैं, तो इस पे बदलाव लाने के लिए मांग है हमारा। तीसरा है कि जैसे जॉर्ज ने पहले भी बात रखा कि 1/3 में कोरम रहना चाहिए उपस्थित, मतलब, लेकिन ये भी अनिवार्य नहीं है। तो हमारा क्या मांगे कि कम से कम 50% कोरम होना चाहिए कि ग्राम सभा उसके बाद फिर उसमें डिसीजन ले सके। फिर है भूमि अधिग्रहण को लेकर के है कि जो जिस तरह से मतलब गलत तरीके से भी भूमि अधिग्रहण किया जाता है, तो ये सब में ग्राम सभा का निर्णय होना चाहिए, उसमें उनका सहमति होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग मतलब ग्राम सभा को सशक्त कर पाएंगे। और जो अन्य तरीक़ा के जो रीसेटलमेंट का इशू है, फिर आपका रीसेटलमेंट का इशू हो गया, फिर लैंड एक्विजिशन का इशू हो गया, तो ये सारा कुछ अगर ग्राम सभा की सहमति से अगर हम लोग चले तो ये सारा कुछ प्रस्तावित चीज़ें हैं। और मैं फिर दिनेश को बोलना चाहूँगी और भी कुछ प्रस्तावित मांगों पर वो बात रखेंगे। रखने वाले हमारे साथियों के साथ भी हम लोग विचार विमर्श किए, उनका बात भी सुने, और हम लोग सब बात को सुनने के बाद और संविधान 5वीं अनुसूची और संविधान का भाग 9 और झारखंड पंचायती राज अधिनियम, इस सबको पढ़ने के बाद हम लोग यही निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हर राज्य सरकार को ही पैसा के बारे में अधिनियम बनाने का और उसका नियमावली बनाने का अधिकार है। लेकिन कोई भी अधिनियम का नियम बनता है या नियमावली बनते हैं, और जो बातें अधिनियम में हैं उसको लागू करने के लिए नियम बनाया जाता है। और झारखंड पंचायती राज अधिनियम बाकी राज्यों की अपेक्षा पहले उनका अधिनियम बना था, उसके बाद 1996 में पेशा कानून आया, तो उसके बाद उन लोग संशोधन करके इनका कुछ प्रावधानों को उसमें डाले। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में बना, और उस अधिनियम में ही विशेष करके चुनाव से संबंधित पेशा के जो प्रावधान है उसको उन लोग उसमें डाला। उसके अलावा मेला बाजार के बारे में पेशा में जो प्रावधान है उसको भी अधिनियम में डाले हैं। बाकी 22-23 जो प्रावधान हैं वो सब तो अधिनियम में कहीं है नहीं। और अभी राज्य सरकार जो अधिनियम में नहीं है उसका नियमावली बना रहे हैं, उसको बनाने का अधिकार आप अधिनियम में है तो उसका नियमावली बना सकते हैं। और आरक्षण के बारे में अधिनियम में उसका प्रावधान किया, फिर उसका नियमावली बनाया, अनुसूचित क्षेत्र में कैसे चुनाव होगा, आरक्षण की क्या व्यवस्था होगा, 100% आरक्षण या 50% आरक्षण, उसका क्या है, वो सब नियमावली में। वैसे मेला बाजार के बारे में भी है, उसका कोई नियमावली बना नहीं है, उसका नियमावली राज्य सरकार बना सकते हैं। लेकिन बाकी जो प्रावधान है, जैसे गौण उपजों पर अधिकार का, खनिजों का गौण खनिजों पर मिनरल्स पर अधिकार का, भूमि अर्जन के बारे में, भूमि वापसी के बारे में सब जो प्रावधान है वो सब झारखंड पंचायती राज अधिनियम में नहीं है। और हमारी कहना है कि वो सब पहले आप संशोधन करके अधिनियम में डालिए और उसका जैसे विहित हो लिख करके फिर आप उसका नियमावली बनाइए। सीधे पेशा कानून, पेशा वास्तव में संवैधानिक व्यवस्था है, जैसे भाग 9 संविधान का भाग 9 है पंचायतों के बारे में। कोई भी राज्य सीधे उसका नियमावली नहीं बनाया सामान्य क्षेत्र के लिए। पहले भी हर राज्य अपना अधिनियम बनाया पंचायती राज का,
तब उसका नियमावली बनाए। और पैसा क्षेत्र के लिए जो अपवाद है, उपांतरण है, वो पैसा में आया है और उसको भी आप अधिनियम में संशोधन करके डालिए और उसके बाद आप उसका नियमावली बनाइए। ये बात हमारे बेसिक स्टैंड ही है। राज्य सरकार बना सकते हैं, लेकिन अधिनियम में संशोधन करके उसको डालना है। और आमतौर पर जो भी बातें हो रहे हैं ग्राम सभा के अधिकारों के बारे में हो रहा है, लेकिन हमारे मानना है पैसा कानून का सबसे बड़ा उपलब्धि ये नहीं कि ग्राम सभा को कुछ अधिकार दे रहे हैं, लेकिन पैसा कानून गांव का एक नया परिभाषा दिया है और उस परिभाषा है बसाहत या बसाहतों का समूह जहां समुदाय समाविष्ट है और अपने परंपरा और रीति रिवाजों के अनुसार अपना कार्यकलापों को प्रबंध करता हो। उसका माने बसाहत या झारखंड में पारा या टोला कहते हैं, जहाँ समुदाय समाविष्ट है, फेस टू फेस कम्युनिटी जो बोलते हैं, जो हर दिन का सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटते हैं, वो समाज को गांव का परिभाषा है। और उस गांव कोई धार्मिक या जातिगत समुदाय नहीं है। माने ऐसे कहा जाता है झारखंड में 12 जात का गांव, अलग अलग जाति के लोग हैं, लेकिन उनके बीच में चाचा काका नाना नानी इसी तरह का अलग अलग जाति के लोग भी एक दूसरे को उसी तरह से संबोधन करते हैं। उसका माने पूरा गांव का समाज एक परिवार है। और वो हमारे आदिवासी परंपरा में भी वही रहा। हमारी परंपरा गांव में दूसरे जाति के लोगों को भी अपने ज़रूरतों के लिए भी आदिवासी समाज के लोग बुला कर लाए, रखे और फिर उनके साथ भी उसी तरह का रिश्ताएँ थे। वो समाज को गांव का दर्जा है और राजस्व गांव का कोई जिक्र पैसा में नहीं है। तो राजस्व गांव से बंधा हुआ नहीं है पैसा या अनुसूचित क्षेत्र के गांव, और हर गांव के एक ग्राम सभा होगा। तो लेकिन झारखंड पंचायती राज अधिनियम में परिभाषा तो दिया है, लेकिन बाकी सभी जो डिस्कशन हो रहा है कानून में सब ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा को गठन करने की जरूरत नहीं, गांव के लोग बैठ गया तो ग्राम सभा हुआ। गांव के बारे में चर्चा होना चाहिए, वो कैसे होगा। तो इसलिए हम लोग जो प्रस्ताव दे रहे हैं सरकार को और झारखंड के आम नागरिकों को, इसका भी हम लोग प्रस्ताव दे रहे हैं। इसके अलावा जो हर जगह पर झारखंड पंचायती राज अधिनियम में भी है अध्यक्ष सचिव, कोई भी आदिवासी समाज का परंपरा में अध्यक्ष सचिव नहीं है, ये तो अंग्रेज का देन है। और आदिवासी समाज में जो ग्राम सभा का मुंडा है या अपहान है, महतो है, मांझीहड़ाम है, इसी तरह से नाम जाना जाता है। लेकिन अध्यक्ष सचिव होंगे और ये तो अपनी परंपरा रीति रिवाज के अनुसार नहीं है, इसलिए तो हम लोग उसके बदले संयोजक या लिपिक माने अध्यक्ष सचिव का पद ही अधिकार और पदाधिकारी को सूचित करता है। तो जब सभा नहीं बैठे हैं या कमेटी नहीं बैठे हैं तो वो सभा या कमेटी का पूरा अधिकार अध्यक्ष और सचिव के पास ही तो अंग्रेज लोगों का समझ था, उनका माने दर्शन था। तो वो समाज को कमज़ोर करेगा। हमारी सबसे बड़ी कोशिश